रावलपिंडी के एक पुराने खाक आलूद और तंग गलियों वाले मोहल्ले में एक दुबला पुतला लड़का नंगे पांव दौड़ता ही रहता था। हवा उसके पीछे नहीं चलती थी, वो हवा से आगे दौड़ता था। ये कोई मामूली लड़का नहीं था, ये आगे चलकर दुनिया की तारीख का तेज तरीन फास्ट बॉलर बना। और ये था शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की ज़िंदगी के हालात उसकी लाइफ स्टोरी के साथ एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो जो लोग चैनल फॉर यू क्रिप्टोरिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शोएब अख्तर के इब्तदाई हालात कुछ इस किस्म के थे कि उनके हालात कमज़ोर थे। उनके वालिद रेलवे वर्कशॉप में एक मामूली मुलाजम थे। घर में ज़रूरत का हर सौदा हिसाब और पर्चे पर आता था, यानी बमुश्किल ही पूरी होती थी। लेकिन ख्वाब शोएब अख्तर के बहुत ऊंचे थे और उनकी कोई कीमत भी नहीं थी। शोएब अख्तर को दौड़ने का शौक़ था और स्कूल का रास्ता भी दौड़कर तय करते। जहां लोग रेलवे लाइनों पर आहिस्ता चलते, वहां शोएब लकीर की तरह सीधी दौड़ लगा देता। लोग हैरान होकर कहते कि ये लड़का तो पागल है, हर वक्त ही भागता रहता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही दौड़ एक दिन तारीख में शोएब अख्तर का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा देगी। शोएब अख्तर ने जब मोहल्ले की टेप बॉल क्रिकेट की शुरुआत की तो पहले ही बॉल ने उसके अंदर आग भड़का दी। वो गेंद नहीं फेंकता था, बल्कि जोश, गुस्सा और तूफान फेंकता था। जब पहली बार शोएब ने क्रिकेट क्लब में कदम रखा तो कोच ने हैरत से देखा कि ये गेंद फेंक रहा है या बिजली गिरा रहा है। मसला ये था कि रफ्तार तो बेहद थी, लेकिन कंट्रोल नहीं था। कभी गेंद स्टंप से बाहर निकल जाती, कभी बल्लेबाज के हेलमेट के पास से जानलेवा रफ्तार से गुजर जाती। मगर यही जुनून और यही आग, यही बेखौफी उसकी असल पहचान बनी। शोएब अख्तर ने 1997 में पहला टेस्ट खेला और शुरू में लोग उसे आम फास्ट बॉलर समझते रहे, मगर दुनिया को अभी तूफान की पहचान नहीं हुई थी। शोएब अख्तर की असल पहचान उस वक्त हुई जब 1999 में कोलकाता के एक टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर को, जो उस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे और आज भी हैं, पहली ही गेंद पर 90,000 इंडियन तमाशाइयों के सामने पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। इस तेज़ रफ्तार बॉल ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और फिर शोएब अख्तर की ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि जिसमें कामयाबियाँ और चैम्पियंस कारकर्दगी मुसलसल शामिल रही। यहाँ पर उसने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए जो आज तक कायम हैं। 1999 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने शानदार बॉलिंग की। बदकिस्मती से पाकिस्तान फाइनल हार गया, लेकिन शोएब अख्तर की बॉलिंग देखने वाली थी। शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट की तारीख की तेज़ तरीन गेंद फेंकी जो 161.3 किलोमीटर थी। ये गेंद उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ निक नाइट नामी बैट्समैन को की और 161.3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से फेंकी जाने वाली ये गेंद क्रिकेट की तारीख की तेज़ तरीन बॉल ठहरी। और आज तक शोएब अख्तर उस रिकॉर्ड के मालिक हैं और शोएब अख्तर के उस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ सका। शोएब अख्तर उस दिन से लेकर आज तक रफ्तार के बादशाह समझे और माने जाती है। शोएब अख्तर की ये गेंद सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नहीं था, ये इंसानी जिस्म की आखिरी हद से भी आगे का एक कदम था। दुनिया ने समझा कि ये सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं बल्कि कुदरती तूफान है। जिस तरह आग रोशनी देती है, वैसे धुआं भी पैदा करती है। शोएब अख्तर का कैरियर भी कुछ इसी किस्म का था। जहाँ कामयाबियाँ थी, वहाँ चोटों और इंजरी से बड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पैकेज भी उसके साथ था। कभी घुटने का दर्द, कभी कमर की तकलीफ़, कभी टांगें ज़ख्मी, हर तरफ दर्द ही दर्द। वो टूट जाता था मगर हर बार खुद को दोबारा जोड़ लेता था। लोगों ने कहा कि ये डिसिप्लिन नहीं, किसी ने कहा ये मगरूर है, लेकिन शोएब ने दिल में यही जवाब दिया कि जो कुछ भी करता हूँ पाकिस्तान के लिए करता हूँ। कैरियर के आखिरी दिनों में शोएब अख्तर की गुफ्तगू में सुकून, शुक्र और अल्लाह की पहचान झलकने लगी। वो कहता है कि ताकत भी उसी रब की है, शोहरत भी उसी की, मैं तो बस एक ज़रिया हूँ। यानी वो एक आजिज़ इंसान बन गया।
آج وہ نوجوانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ گر کر اٹھو، اپنا مقصد بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ دنیا شعیب اختر کو فاسٹ بالر کا ایک استعارہ سمجھتی ہے۔ وہ پاؤں سے نہیں دل سے دوڑنے والا انسان تھا۔ اس کی زندگی کا پیغام یہی ہے کہ اپنے مقصد کا پیچھا کرو، چاہے تمہیں دنیا پاگل ہی کہے۔ شعیب کا یہ جملہ ہے کہ میں ہوا سے آگے دوڑتا ہوں کیونکہ میں راولپنڈی ایکسپریس ہوں اور ایکسپریس رکتی نہیں، صرف گزر جاتی ہے۔ شعیب اختر نے سکھایا کہ مقصد وہی پورا ہوتا ہے جس کا پیچھا کیا جائے، اور گر کر اٹھنا ہی اصل کامیابی ہے، یعنی ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے، مزید محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، اپنے دل اور نیت کو سچا سمجھو، کوشش جاری رکھو اور خدا پر بھروسہ کرو، خدا سے دعائیں کرتے رہو اور مسلسل محنت کرو، یہی چیز آپ کو ایک دن بہت بڑا مقام دے دے گی۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل فاروق وکٹوریہ کو سبسکرائب کر کے 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں، اور اگر ویڈیو بہت اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔